मैं रुकूंगा। आज हम जानेंगे कि प्रारब्ध क्या है। सर थोड़ा सा इस बारे में बताएं। ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। प्रारब्ध के विषय में जानने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार कुछ यात्री तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, तो बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। अचानक मौसम बदला, बारिश होने लगी और बारिश इतनी तेज थी कि बिजली कड़क रही थी। तो जो कुछ बुजुर्ग लोग उसमें बैठे हुए थे, उनका कहना यह था कि ये बिजली कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर गिर जाएगी, ऐसी संभावना लगती है। तो उन्होंने कहा इसका उपाय क्या है। तो एक बुजुर्ग ने कहा ऐसा करो कि बिजली जिसके ऊपर भी गिरनी होगी वो उसके ऊपर गिर जाएगी। लोग सारे के सारे परेशान थे, लेकिन ऐसी समस्या को देखते हुए सहमति जताई सबने की ठीक है। तो एक सामने पेड़ था, बस को रोक दिया गया। उन्होंने कहा एक एक करके सब लोग पेड़ के पास जाएंगे और वहां से लौट करके आएंगे, तो बिजली जिस पर भी गिरनी होगी वो गिर जाएगी। तो एक एक करके सभी लोग जाते रहे, गए और वापस लौट कर आए, गए और वापस लौट करके आए। अब अंत में एक युवक बचा वहां पर बस के अंदर, और उसी का वहां जाना रह गया था। बुजुर्ग बोले अरे अब जब सभी लोग बच करके आ गए हैं तो ये भी बच करके चला आएगा। अब मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही प्रारब्ध भोगना पड़ता है। किसी को कुछ मालूम नहीं था अभी क्या घटना घटने वाली है। हुआ क्या, वह युवक उतर करके उस पेड़ तक जैसे ही जा करके पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, पूरी की पूरी बस पर बिजली गिर गई। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी एक व्यक्ति के भाग्य से, किसी एक व्यक्ति के प्रारब्ध से, किसी एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से, या किसी एक व्यक्ति के अच्छे कर्मों का जो संचित फल है, उससे हजारों लोगों का जीवन चलता है। ठीक इस प्रकार से जैसे किसी फैक्ट्री में, किसी संस्थान में, किसी भी स्थान पर जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कोई एक व्यक्ति होता है जिसके निर्णय से सभी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, सभी लोगों को भोजन की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए प्रारब्ध का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस कहानी से शिक्षा के विषय में मैंने आपको बताया। तो इसी प्रकार से समय समय पर आपके सबके साथ पुनः बार बार जब तक जीवित तब तक उपस्थित होता रहूंगा। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहित जी।